हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मॉक टेस्ट है सीआरपीएफ का, और इसे ज़रूर लगाएं ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना एक्चुअल में स्कोर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने आंसर्स को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 8, 9, 7 या फिर 12? सभी बच्चे आंसर देते हुए चलेंगे। सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? 343, 346, 356, 360? हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 343। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1999, 1850, 1951 या 1752? सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से माना जाता है। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 से 1843 के बीच में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही चीज आप याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 से 1843, और जो हमारे जो वक्ता हैं उनका मानना है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 11 सितंबर 1955? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। अगर पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड होता है परीक्षाओं में कि हिंदी भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद, गोवर्धन राम एंड त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फकीर मोहन सेनापति? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पीपल पात संधि मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार? तो सही जवाब हो जाएगा पीपत पात संधि मंडोला, इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन वी, उपमा अलंकार। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और एक पूछ लिया जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयाल अलंकार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उभयाल अलंकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, मगधी, प्राकृत, हिंदी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा थी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। देख सकते हैं आप लोग, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रदर्शनी, तो देखिए प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा ना, तो प्रदर्शनी का शुद्ध रूप ये हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य चयन, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे ना, सत्य धन चयन। अगर पूछा जाए कि सत्य चयन में कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि सत्य चयन में व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो हिंदी का स्वर्ण युग जो है ये भक्ति काल में रहा।
देखिए भक्ति काल कब से कब तक चला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक चला, ये आपको ध्यान में रखना है, 1375 से 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना यानी कि बहुत अच्छा लिखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, समास तो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा समास वाला, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुपरी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। देखिए पीताम्बर यानी कि पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। पंचवटी में कौन सा समास होगा? जहां पर संख्यावाचक शब्द हो, संख्यावाचक की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर संख्यावाचक शब्द हो वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप पावक को तोड़ेंगे जब, तो कैसे तोड़ा जाएगा ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाव धन अक। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए कि पावक में कौन सी संधि होगी, तो देखिए ये तो हो गया आपका औ, ठीक है, ये हो गया छोटा, तो औ प्लस छोटा, इसको क्या बोलेंगे? औ प्लस छोटा, ये हो जाएगा औ, ठीक है। और जब ये औ होगा तो यहाँ पर हो जाएगी अयादि संधि, ये आपको ध्यान में रखना है, पावक में हो जाएगी अयादि संधि। जब आप इसे तोड़ेंगे और समझने के लिए आप इसे औ करेंगे और प्लस आ करेंगे, तो देखिए ये दो मात्रा आप लोग देख रहे होंगे, इसको बोलेंगे औ और इसको बोलेंगे आ, यानी कि औ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कैसे तोड़ा जाएगा ये? जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जगत धन ई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जगदीश में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए दो ऑप्शन अगर दिए जाएं, दो ऑप्शन सिंधु भी होगा और एक ऑप्शन हो सकता है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी अपर्वत से हुई है। अगर ऑप्शन में शौर सैनी दिया जाए तो आप लोग शौर सैनी पे टिक कर सकते हैं, अगर सिंधु भाषा दी जाए तो सिंधु भाषा पे भी आप टिक कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो देखिए अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी गुनाह, गुनाह जो है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचगदा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। आप देख सकते हैं कि पंचगदा, तो पंचगदा जो है आपका ये संख्यावाची शब्द है, तो पंचगदा यानी कि पांच, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पंच यानी कि पांच। जब आप इसे बोलेंगे अपने मुंह से तो आपके कुछ समझ में आ जाएगा ये कौन सा संख्यावाची शब्द है, तो ये पांच हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जहां पर अगर संख्यावाची शब्द आता है तो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। पंचगदा एक संख्यावाची शब्द है, तो देखिए इसमें समास जो आपका हो जाएगा द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु, बेशकीमती वस्तु। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन वी, तुच्छ वस्तु। क्वेश्चन लिखेगा, साकेत के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत के रचनाकार कौन होंगे? तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्रा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। ढिंडोरा पीटना
तो ढिंढोरा पीटने का मुहावरा हो जाएगा बातों को प्रचारित करना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकारण नुकसान होना, कामकाज बंद होना, मुसीबत में ही मुसीबत आना, व्यर्थ का काम करना। अंगुली में आटा गीला होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ का काम करना। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोगों ने एक मुहावरा पढ़ा होगा कि कंगाली में आटा गीला करना, कंगाली में आटा गीला होना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? कमी में और कमी होना, कमी में और कमी होना, ये हो जाएगा आपका कंगाली में आटा गीला होना। ये भी मुहावरा भी याद कर लीजिए, काफी ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, ये हाईलाइट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मांगना, पछताना, दुखी होना, निष्प्रभ होना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना यानी कि पछताना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, दानवीर में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। अब देखिएगा, दान जो है आपका वो अलग शब्द हो जाएगा और वीर जो शब्द है आपका वो अलग हो जाएगा। तो दान का वीर या दान को वीर, कर्ता ने कर्म को, तो को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो नियम के अनुसार तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चूज कीजिए आंसर, आपको शुद्ध शब्द बताना है इसमें से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयोजित। हाँ अगला देखिएगा, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? कल्पना का विपरीतार्थक शब्द यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। कल्पना, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द होता है यथार्थ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए तरी का पर्यायवाची कौन सा होगा? तरी का, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरी को हम बोलते हैं नौका, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भी तरी के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, देखिए तरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं नाव, नौका, बेड़ा, नाव, नौका, बेड़ा, तारणी, जलयान और जलवाहन। ये हो गए आपके नौका के पर्यायवाची या मान लीजिए तरी के पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्ष, धात्री। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धात्री जो है आपका ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आंख के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? जैसे कि नेत्र हो गया, दृग हो गया, नयन हो गया, लोचन हो गया, चक्षु हो गया, अक्षि हो गया, अम्बक हो गया, दृष्टि हो गया और विलोचन हो गया। तो ये तो हो गया आपके आंख के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हरि, सारंग, खग, भोगी। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खग जो है आपका ये सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। और देखिए सांप के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखिए सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं सर्प, नाग, विषधर, बयाल। सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरंग, अहि। ये हो गए आपके सांप के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी, जर्मनी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है आपका ये जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आस्तिक सशक्तिकरण है। आस्तिक सशक्तिकरण कौन सा होगा? विज्ञान के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान, प्रकृति के प्रति आस्थावान। यानी ऑप्शन बी आस्तिक का होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? अब देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा? शा है, हा है, ला है या छा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छा जो है आपका यह स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, आम्र। ये तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द होगा? कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए इसमें से तद्भव शब्द हो जाएगा, कौवा भी हो जाएगा तद्भव शब्द, कुत्ता भी हो जाएगा, कोयल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंतस्थ। का कहां से बोला जाता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से या दंतस्थ से? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंठ से बोला जाता है। देखिए कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से? का, खा, गा। का, खा, गा, घा और डा,
ये तो हो गए कर्ड से। मुर्दा की बात करें तो देखिए मुर्दा से शब्द कौन कौन से बोले जाते हैं? टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन और शाह और ड़ा खाली, ये हो गया आपके मुर्दा से। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं शब्द? तालु से बोले जाते हैं उच्चारण चा, छारा, जा, झा और इया। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं इया, ठीक है। ये हो गए तालु से। दंतस्थ से कौन कौन से उच्चारण बोले जाते हैं? दंतस्थ से ता, था, दा, धा और ना, ये हो गए दंतस्थ के। तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, आंख, आदत, आलस्य, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आलस्य शब्द जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गिलहरी शब्द जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रीय शब्द में प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था शुरुआत का शब्द जो होगा वो उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो क्षेत्रीय में कौन क्या प्रत्यय लगेगा? क्षेत्रीय। आप मुंह से बोलिए, आपके समझ में आ जाएगा। क्षेत्रीय, ई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद कर दीजिए। अच्छा ये बताइएगा लखनऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अगर आप तो दिमाग लगाएं तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लखनऊ को लखनऊ नहीं, इसको बोलते हैं लखनवी। लखनवी, ई बड़ी ई, लखनवी। तो लखनवी में क्या प्रत्यय होगा? बड़ी ई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं होता है? अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं होता है? देखिए कनक का अर्थ होता है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और नाग केसर भी होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाए, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? लोभ, व्यर्थ, प्रतिष्ठा, लज्जा। यानी कि नेता चुनाव में पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं। क्यों जीत जाएं? क्या कारण है इसका? इसका कारण होता है व्यर्थ। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ। वही पैसा कि जनता में लगा दो तो कितना अच्छा होगा। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नारायण, ऋणायन, पंडितायन, धनायन। अब देखिए इसमें प्रत्यय की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है आयन शब्द में? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नारायण, देखिए ऋणायन इसमें भी होगा आयन, इसमें पंडितायन, धनायन, लेकिन नारायण में नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस लोक तृतीय का अर्थ वैभव क्षणिक होता है या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला क्वेश्चन, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है मिलकर काम करने से कठिनाई कार्य भी सरल हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9 या 10? तो काव्य में कुल कितने रस माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 9 रस माने जाते हैं काव्य में। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, वणेश्वर नाथ रेणु, गोपाल प्रसाद नीरद, हीरानंद वात्स्यायन। तो सही जवाब हो जाएगा मैला आंचल वणेश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी शब्द ड्रॉपिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा? प्रारूपण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे